हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने चैप्टर 13 शुरू कर रखा है और चैप्टर 13 की हम 13.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 13.1 जो है उसके बारे में बता दूं मैं आपको कि हमने जो है 13.1 में सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करा था 3D शेप्स का, यानी घनाभ, शंकु, बेलन और गोला। इन सब के हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करा था। और पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए तब भी जब भी आए तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है। आपको पेंटर बन जाना है, मतलब उस जो भी शेप है उस पे पेंट कर देना, और जहां आप पेंट करेंगे, जैसी शेप पे पेंट करेंगे उसके एरिया का फार्मूला लगा देना है। ठीक है। डेरिवेशन मैंने फार्मूले का बताया था आपको बहुत अच्छे से, तो आपने अगर डेरिवेशन वाली जो वीडियो है मैंने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उस पर आप जरूर देंगे। क्योंकि आपके 50% जो क्वेश्चंस है, 50 नहीं 80% क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना वो फार्मूले में छुपा हुआ है। अगर आपको पता चल गया कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है तो आप इजीली सवाल कर लेंगे। तो आइए हम करते हैं एक्सरसाइज 13.2। ये अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। जब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आपको मिल्कमैन बन जाना है, यानी या तो उसके अंदर पानी भर देना या दूध भर देना, जो भी शेप्स है। 13.2 के हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए थे। ये सारे फार्मूले हैं, आपको सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें दे रखा है, एक ठोस की में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताइए। देखिए सवाल में समझिए, मैं तो आपको पहले ही पानी डलवा देता हूँ। सपोज करो आपके पास ये बेलन है। अब इस बेलन को पहले हमने क्या किया है कि हमारे पास दो शेप्स है। कौन कौन सी शेप्स है? दो शेप्स। एक तो है हमारे पास शंकु, और शंकु के ऊपर नीचे जो है हमारा एक ये जो शंकु है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी इस तरीके की शेप है। और इस शेप्स को, यानी इस शेप्स को जो है हमने पानी के भरे हुए टैंक में, यानी ये पानी की भरी हुई टंकी है सपोज, इसके अंदर हमने इसे डाल दिया है, अंदर डाल दिया। तो जब हम इसे इसके अंदर डालेंगे तो जितना आयतन इसका होगा वो इसमें से उतना पानी बाहर निकल जाएगा। यानी हमें करना क्या है कि इस बेलन के आयतन में जितना इसके अंदर पानी है, और जब हम ये डाल देंगे तो उतना पानी वो बाहर निकल जाएगा। यानी इन दोनों के आयतन के बराबर जो है पानी बाहर निकल जाएगा। हमें बचे हुए की मात्रा बतानी है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, हम टोटल में से इन दोनों का माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसे हम समझ गए। अब हम करते हैं इसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन। चलिए, एक्सरसाइज 13.2 का है ये क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें दे रखा है, सबसे पहले हमें लिख लेंगे हम क्या क्या चीज दे रखी है। एक तो दे रखा है हमें शंकु, उसके बाद हमें दे रखा है अर्धगोला, और अर्धगोले के बाद हमें दे रखा है बेलन। जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें तीन शेप्स आ गई है। और इसमें कह रहा है कि बेलन के अंदर जो है हमने, ये हमारा बेलन मान लो सपोज, और इस बेलन के अंदर जो है हमने शंकु को डाला है, और शंकु शंकु और अर्धगोला इन दोनों को मिलाकर हमने डाला है, जो कि इसकी तली को स्पर्श कर रहा है। यानी जो हमारा, और एक बार ध्यान से देखिए आप कि हमें जो है, जो हमें शंकु की शुरुआत में दे रखा है 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर शंकु सम्मिलित है। यानी ये दोनों विमाएं दे रखी है 120 और 60, ये दोनों किस चीज की, ऊंचाई ये शंकु की दे रखी है। यानी ऊंचाई h जो है हमारे पास ये शंकु की होगी 120 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है हमें r, वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर। और इसी 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी हमें 60 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक। और जो हमारा बेलनाकार टंकी है उसकी भी 60 सेंटीमीटर, यानी सबकी 60 सेंटीमीटर त्रिज्याएं दे रखी है। बेलन की त्रिज्या भी 60। इसका मतलब जब ये अंदर आएगा तो ये इस तरीके से होगा, ये छुआ इसने इसे, और ये ठीक है। अब यहाँ से इसे इस तरीके से हमने मिला दिया, क्योंकि सबकी त्रिज्याएं 60 सेंटीमीटर है। और इसी के ऊपर जो हमारा बेलन शंकु रखा हुआ है। अब शंकु पूरा डूबा हुआ है, छत को छू रहा है या नहीं ये तो हमें बताया नहीं गया है। तो हमने जो है, और यहाँ पर इसकी शंकु की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दे रखी है 120, पूरी ऊंचाई नहीं दे रखी है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। अब आगे हमने जो है जो जो चीज हमें दे रखी है आर से हम नोट कर रहे हैं तीनों को, क्योंकि तीनों 60-60 सेंटीमीटर के हैं, तीनों की त्रिज्या है। और जो हमारा बेलन है उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 180 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक जो है ये 180 सेंटीमीटर दे रखा है।
ठीक है, यानी इस ये ऊंचाई 2 आ गई है, तो हम इससे पहले वाले को h1 कर लेंगे, इसे h2, और ये दे रखी है हमें 180 सेंटीमीटर। अब होगा क्या, ये मैंने आपको समझा ही दिया 3D शेप्स में, कि जब हम ये खिलौना इसके अंदर डालेंगे, ये ठोस इसके अंदर डालेंगे, तो ये जो पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, तो उतना पानी बाहर निकल जाएगा जितना इसके अंदर आना था। उसने अपने बराबर अपने 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 ठोस के आयतन के बराबर जो है, जो अंदर हमारा ठोस है यानी अर्धगोला और शंकु, इसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि टोटल पानी इसके अंदर था कितना, यानी जो हमारी टंकी, जब हमने ये नहीं डाला तो पूरा पानी कितना था, यानी वो हो जाएगा बेलन का आयतन, यानी बेलनाकार, ये बर्तन है क्या है हमारे पास, बेलन की तली, बेलन वृत्तीय बल में सीधा डाल दिया है, कुछ नहीं दे रखा, हम बेलनाकार बर्तन ही कहते हैं, टंकी भी कह सकते हो, बेलनाकार बर्तन का आयतन, ठीक है, वो बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आर तो सेम ही है, एच जो हमारा H2 है, क्योंकि हमने बेलन की ऊंचाई को H2 से डिनोट किया है। पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7, आर कितना है हमारे पास, 60 है, 60 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है हमारे पास, 180। अब ये हो जाएगा 22/7 इंटू 36 इंटू 180 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर क्यों हमारे जो है इस बेलन में पानी है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसके अंदर ये ठोस डाल रहा है, अब हम देखेंगे ठोस के अंदर कितना पानी आ सकता है, क्योंकि जितना पानी इसके अंदर आएगा उतना पानी ये बाहर निकाल देगा। जैसे हम इसके अंदर डालेंगे तो पानी जो है निकल के बाहर गिरना शुरू कर देगा। तो हम देखेंगे पहले इसके अंदर पानी कितना है, यानी ठोस का आयतन निकालेंगे हम, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब ठोस किस किस से मिलकर बन रहा है, ठोस ठोस हमारा मिलकर बन रहा है अर्धगोला और शंकु, यानी अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन। अब यहां पर हम फार्मूला लगा देंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पूरे वाले का होता है 4/3, आधे का बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन के लिए हम क्या लगाते हैं, शंकु का आयतन बेलन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम शंकु की विमाएं देख रहे हैं तो हमने इसे डिनोट करता है H1 से, तो यहाँ पर हम कर देंगे H1। अब वैल्यू पुट करें, मैंने आपको पहले ही बताया कि आम जो है वैल्यू पुट बाद में करेंगे, पहले जो है फॉर्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चीज कॉमन आ रही है क्या, देखो नीचे का 3 कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2r, यहाँ से बचा 2r, क्योंकि 3 भी चलेगा, आर की 2 चली गई है, प्लस यहाँ पर ये 1/3 पाई आर स्क्वायर पूरा चलेगा, सिर्फ H1 बचा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या रह गया है, कैलकुलेशन रह गई अब सिर्फ 1/3, पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 60 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस H1 कितना है हमारे पास, H1 है 120। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं, 1/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 3600 3600 इंटू ये हो जाएगा 120 प्लस 120। इसे हम काट लेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200 आ गया यहाँ पर, और 7 से कुछ कट ही नहीं रहा, यानी हमारा जो ठोस का आयतन है, ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर 22/7 इंटू 1200, और ब्रैकेट में 120 और 120 जुड़े कितना हो जाएगा 240, ये भी मल्टीप्लाई में ऊपर ही है, यानी इतने सेंटीमीटर की जो है हमारा ठोस का आयतन आ गया। अब हमें जो है, हमें करना क्या है, हमें जो है बचे हुए पानी की मात्रा निकालनी है, बेलनाकार टंकी में बचे हुए पानी की मात्रा का आयतन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेते, ये बेलनाकार, बेलनाकार टंकी या बर्तन लिखा है, मैं तो बर्तन ही लिख लो, बेलनाकार बर्तन में बचे पानी की मात्रा या पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो पानी का आयतन पूछा है तो वो कितना बच जाएगा, जो हमारे टोटल टंकी का आयतन था जो हमारा ये आया है, यानी टंकी का आयतन जो हमने निकाला, बेलनाकार टंकी का आयतन हमारा ये आया है, इसमें से हम ये जो ठोस का आयतन आया है इसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचा हुआ पानी है उसका आयतन आ जाएगा, यानी बेलन का आयतन बेलन का आयतन, हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ये माइनस कर दिया तो बचे हुए पानी की मात्रा आ जाएगी हमारे पास। तो अब हम करते हैं, बेलन का आयतन हमने निकाला है, कितना आया, हमने मल्टीप्लाई नहीं करी, 22/7 इंटू 3600 इंटू 180
माइनस ठोस का आयतन कितना है हमारे पास ये, यानी 22/7 इंटू ये है 1200 इंटू 240। मैंने बताया आपको कैलकुलेशन तब करेंगे, पहले हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो 22/7 आ रहा है, 1200 भी आ रहा है पूरा, और यहाँ पे 180 है, और यहाँ पर है 240। एक मिनट, ठीक है। तो हम करते हैं इसमें 22/7 आ रहा है इंटू यहाँ पे इन दोनों में से हमारे पास आ रहा है 1200 और इसमें से हम ले लेते हैं 10 ले लो, बस ये जीरो ले लेते हैं, बाकी नंबर रहने दो अंदर, थोड़ा सा अंदर भी कैलकुलेशन करने देते हैं। तो जब 1200 जब निकलेंगे यहाँ से तो रह जाएगा 3, 12×3 = 36, और यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास 18, क्योंकि 10 हमने इसमें से भी कॉमन ले लिया है, माइनस 22/7 ये चला गया है, 1200 पूरा चला गया है, यहाँ से इसमें से एक जीरो चला गया, यहाँ पे क्या रह गया 24। तो अब हमारे पास क्या हो गया 22/7 इंटू 1200 इंटू 10, 18×3 = 54 माइनस 24। अब सिंपल कैलकुलेशन रह गई, कुछ नहीं। अब देखो हमारे पास इतने सारे जीरो आ रहे हैं, तो हम 22/7 को 3.14 कर लेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो ये कट जाएंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या गया 12,000, और इसे जब हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया बचा 0, और 5 है, 5 में से 2 गया तो बचे 3। जब पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो भी सफा हो गए, यानी हमारे पास 314 इंटू इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 12×3 = 36 और 1 2 2 जीरो ही आ जाएंगे, यानी हमें 314 की मल्टीप्लाई करनी है 36 से। 6×4 = 4, हासिल लगे 2, 6×6 = 2 8, 6×3 = 18 पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि कोई हासिल नहीं है हमारे पास। अब जो है हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो 3 से 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 × 3 और 1 4, 3 × 9, तो ये हो जाएगा 4, 8 2 10 का 0, हासिल 1, 8 4 12 का 2, हासिल 8 4 12 2 और 1 हासिल 13 का 3, हासिल 1 9 10 और 1 11, यानी हमारा आ गया 11304, और ये वाले 2 जीरो, ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब। इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास पानी रह गया टंकी में बचा हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं इसे, इसे हमारा सेंटीमीटर क्यूब में बहुत लंबा आ रहा है, हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1/100 मीटर कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमें सेंटीमीटर क्यूब या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास जो है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 300 से मल्टीप्लाई करने की, 1 सेंटीमीटर मीटर में बदला, फिर 1 सेंटीमीटर मीटर में बदला, फिर 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से आएगा मीटर क्यूब। अब ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल आउट, अब ये कितने जीरो है 4 जीरो, यानी 11304/1 के आगे 1 2 3 4। और आपने पढ़ा होगा 6 क्लास में कि लास्ट में हर नंबर के पॉइंट होता है, जितने भी जीरो होते हैं 1 2 3 4 जितने जीरो होते हैं, ये पॉइंट ना इस लेफ्ट साइड को उतनी जब मान लेता है 1 2 3 4, यानी पॉइंट कहाँ पर पहुंच जाएगा यहाँ पर, यानी आंसर आ गया 1.1304 मीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप यहाँ पर छोड़ दोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरा कर दो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग ये समझ में आया। पहले हमने क्या किया, पहले हमने पूरे बर्तन का आयतन निकाल लिया, उसके अंदर से फिर ठोस का आयतन माइनस कर दिया। ठोस का आयतन निकालने के बाद ठोस क्या है, इन दोनों का मिलन, यानी अर्धगोला और शंकु का जो कॉम्बिनेशन है वो बन रहा है हमारा ठोस। तो ठोस का आयतन निकाला हमने, मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं करी, वो इसलिए क्योंकि हमें आगे जाके माइनस या डिवीजन करना होता है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन करने में कभी भी जल्दी ना करें। इस चैप्टर में आप मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लेके चलो, हम फाइनल जब पहुंच जाओ कि जहां हमें फाइनल आंसर पहुंचना है वहां पर जाकर मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, तो हमने जो है मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही छोड़ी, ठोस का आयतन निकाला उसे भी ऐसे ही छोड़ी। उसके बाद फाइनली जब हमें ठोस का फाइनल आयतन, जो बर्तन में बचे हुए पानी का आयतन निकालना था, उसे निकालना था, तो हमने पहले कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो है हमने इसे सॉल्व कर दिया। इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें कॉमन आ सकती थी, 6 भी आ रहा था कॉमन, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कोई छोटी सी कैलकुलेशन थी, छोड़ दिए। जो आज इसीलिए आपको निकल रहा है ना कॉमन, बड़े बड़े नंबर उन्हें बाहर निकालो, उसके बाद कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। अब हम बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, और इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा की माप
एक बच्चे ने यह ज्ञात करिए कि बर्तन का आयतन इतना है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। चलो भाई ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। अब देखो, हमें जो जो चीज़ें दे रखी हो उसे हम, मैंने बताया आपको, पहले ही नोट कर लेना है। एक गोलाकार, एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी गोलाकार, यानी एक तो हमारे पास गोला है, मतलब गोलाकार बर्तन है, और दूसरा हमें दे रखा है बेलन, यानी इस तरीके से हमें दो चीज़ें दे रखी है। यानी जो शेप बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी कि एक गोलाकार बर्तन के एक बेलनाकार गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी एक गोलाकार बर्तन है हमारा, ये गोला गोला बन गया। अब इसके ऊपर जो है ना हमारे एक बेलन की जो तरीके से जो है इसकी वो टोंटी यानी खोपड़ी दे रखी है, ये बन गया हमारा इधर बेलन। ठीक है, इस तरीके से हमारा शेप बना होगा। तो अब जो है इसमें क्या कह रहा है कि बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी इस जो बेलन कार की जो हमारी ऊपर वाली गर्दन है 8 सेंटीमीटर, यानी इसके मतलब क्या हुआ कि बेलन की ऊंचाई आ गई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ये बेलन की बात चल रही है ऊपर गर्दन की, यानी व्यास डायमीटर दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। तो हम मेरा फार्मूले जो होते हैं जितने भी, उसमें हमें रेडियस में काम करना होता है। तो हम जैसे रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियस क्या होती है? डायमीटर का आधा, 2/2, यानी 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। इसे ध्यान से देखना है आपको कि व्यास दे रखा है या हमें त्रिज्या दे रखी है। अगर व्यास दे रखा हो तो पहली फुर्सत में उसे आप रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो आर बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर। इसके बाद जबकि गोलाकार भाग की त्रिज्या, यानी जो नीचे वाला गोला है, अब इसकी भी तो कोई त्रिज्या होगी ना, ये हमारा इस तरीके से होगा, ये ऐसे करके ऐसे। तो इसकी त्रिज्या जो हमें दे रखी है वो व्यास जो दे रखा वो दे रखा 8.5 सेंटीमीटर, यानी इसका भी हमें डायमीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसे भी हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियस यानी 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये हमने दोनों आर आ रहा है हमारे पास, तो इसे हमने R1 कह दिया, इसे हमने कह दिया R2, क्योंकि दोनों की जो डायमेंशंस है वो अलग है। एक है 8.5/2 और दूसरा है 1 सेंटीमीटर। अब जो है जो बच्चे ने कैलकुलेट किया है 345, तो हमें जो है चेक करना है क्या उसने सही किया है या गलत किया है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। चलो जी, बर्तन में आ सकने वाले पानी का आयतन निकालते हैं। तो बर्तन में आने वाले पानी का आयतन, तो कितना होगा इसका आयतन भाई? जितना इस गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बर्तन में आने वाले पानी का आयतन पता चल जाएगा। यानी पहले हम पानी भरेंगे तो किस में आएगा? गोले में, यानी ये हो जाएगा गोले का आयतन, पूरा गोला है हमारे पास, गोले का आयतन प्लस, और ऊपर क्या है हमारा? बेलनाकार। इसमें भी तो जब ये भर जाएगा तो उसके बाद बेलन में भरना शुरू हो जाएगा, यानी बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और नीचे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बेलन का आयतन का, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम गोले की बात कर रहे हैं, इसमें त्रिज्या हमने R1 से नोट की, तो इसे हम R1 लगा देंगे। फिर बेलन का आयतन का फार्मूला, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हमने R क्या है? R2 है। इसमें से देखेंगे, मैंने बताया पहले फार्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। कोई चीज़ कॉमन आ रही है, R1 है, R2 है, पाई कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो पाई कॉमन ले लो, जो भी आ रहा है उसे निकाल लो कॉमन। तो बचा 4/3 R1 की पावर 3 प्लस R2 स्क्वायर एच। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14, रख लिया हमने। 4/3 इंटू R1 कितना है हमारे पास? 8.5/2 की होल पावर 3 प्लस, इसी तरीके से R2 क्या है हमारे पास? 1। ये तो सिंपल है, 1 का स्क्वायर, बहुत अच्छा दे दिया। H कितनी है हमारे पास? 8, ये 8। इसे ब्रैकेट को बड़ा वाला कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कट जाएगा, कॉमन आएगा भी तो चलो रहने देते हैं अभी। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 4/3, और यहाँ पर ये 3 बार लिखा है, पावर 3 है, तो 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला 2 टू द 4, ये 4 से ये 2, दोनों 2 कट जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो 8 और 5 13, 3 से कुछ नहीं कट रहा है हमारा, तो अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3.14, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसमें। तो अब हम क्या करते हैं भाई? डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी, कुछ और तरीका हमारे पास है क्या इसे सॉल्यूशन करने का?
तो हमारे पास जो है ये बहुत तकड़ी कैलकुलेशन आने वाली है, मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी, कुछ और तरीका नहीं है अपने पास में, कोई भी तरीका नहीं आ रहा है। तो अब जो है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है, कुछ और बन सकता है। चलो पॉइंट लगा के हम ये काट भी दें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, बिना टाइम वेस्ट करें मल्टीप्लाई करनी शुरू कर दो दोस्तों। तो 8.5 की 8.5 से 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, फिर 8 से 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 अट्ठे 64 और 4 68, तो 5 2 8 6 12 का 2 हासिल 1 6 और 1 7। तो हमारा पॉइंट कितने बाद आएगा, 2 के बाद। अभी हमें रुकना नहीं है दोस्तों, 8.5 से फिर से मल्टीप्लाई करनी है। बहुत ही मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ी हेजिटेशन होती है, लेकिन एग्जाम जब टाइम होता है तो आपका बड़ा सिंपल ही फार्मूला, और आपको जहाँ पर आलकस आएगा करने में, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 10 12 का 2 हासिल 1, 5 10 और 11 का 1 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। अब 8 से मल्टीप्लाई करने, 8 पंच 40 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18 का 8 हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। जोड़ लेते, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 8 है 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 10 11 का 1, 5 और 1 6। पॉइंट कितने के बाद, 2 और 1 3 के बाद 1 2 3, यानी पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया, इनकी जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया है 614.125 अपॉन में हमारे पास है 3 टू द 6, यानी 6.45 इंटू अपॉन में 6, और प्लस में हमारे पास 8। तो अब कुछ और नहीं है भाई, हमें 8 6 से भी इससे डिवाइड करना पड़ेगा। चलो 6 एलसीएम ले लेते हैं पहले इसमें, तो ये हो जाएगा 3.14 और ब्रैकेट में 614.125 प्लस इसके नीचे 1 लेके 6 6 48 हो गया, ये अपॉन में आ गया 6। ये एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि 2 से हमें ये कटता हुआ दिखाई दे रहा था, 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, पॉइंट लगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और ये बचा 2 तिया 6, 5 अरे 6 दूनी 12 13, यहाँ पे भी 3 भी नहीं कट रहा हमारा। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम ब्रैकेट के अंदर वालों को, यहीं पे कर लेते हैं हम। तो 1.57 इंटू, इधर जब हमने ऐड करा तो ये नंबर इधर है, तो ये 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, क्या हो रहा है, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पर बचा 6, 622.125 और अपॉन में हमारे 3। अब फिर से हमें इसकी डिवाइड करनी पड़ेगी, और डिवाइड करने के बाद जो है फिर 1.57 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, जो भी आएगा फिर उसका आंसर आ जाएगा। तो 3 से काटते इसे, 3 धुनी 6, 3 सत्ते 21, पॉइंट लगा, 3 तिया 9, 2 बच गए हैं, 3 सत्ते 21, 1 बचा और 3 पंजे 15। क्या बात है, तो पूरा पूरा कट गया, देखो 6 2 8 और 2 10, 11 और 2 13 और 5 18, बिल्कुल ठीक, जहाँ पर नंबर होगा समझो 3 से कटता है, पूरा पूरा कट गया। यानी हमारे पास आया 1.57 इंटू 27.375। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें सिंपल, तो ये भी रफ वर्क था, इसे कट करते हैं यहाँ पे हम। तो 1.57 से यानी 27.375 की मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं। दूसरा पेज ले लेते हैं कि 27.375 की मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1.57 से। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52 का 2 हासिल लगे 5, 7 ये 21 और 5 26 का 6 हासिल लगे 2, 7 सत्ते 49 और 2 51 का 1 हासिल लगे 5, 7 दूनी 14 और 5 19। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 2 37 का 7 हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35 36 का 6 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब पाई एक से है तो 5 7 3 7 2 ऐड कर लेंगे, 5 7 5 6 दूनी 12 13, 5 18 का 8 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 10 9 19 का 9 हासिल लगा 1, 7 10 11 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4। यानी हमारा आंसर आया, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 3 और 2 5 के बाद, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 42। ये तो बहुत ही गलत आ रहा है,
42.9875। हमने कहीं मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन में, जबकि आंसर आना चाहिए था 300, जो बच्चे ने निकाला है 345 निकाला है, यानी 345 के आसपास ही आना चाहिए था। हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। 8 है 48, मल्टीप्लिकेशन में तो कर दी नहीं हमने। 8 अट्ठे 64 अट्ठे, यहीं पे गलती करी हमने कहीं ना कहीं। तो आपको खैर समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या है। लॉजिक है हमारा सिंपल, कि हम दोनों का आयतन ऐड कर देंगे। आयतन ऐड करने के बाद जो है हम कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है, ठीक है। आप लोग ध्यान से करें। अभी अगर जो हम कैलकुलेशन को पकड़ना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिलहाल आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हमें जो है जो डायमीटर है उसे रेडियस में कन्वर्ट करना है, और फिर उन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देना है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू हमने कॉमन ले ली, तो हमारे पास जो है 4/3, और आर जो है हमारा ये जो हमारा आ रहा है 8.5/2 की पावर 3, यानी 8.5 8.5 8.5 2 2 2, ये 4 कट गया यहाँ पे, 3 2 द 6। इसमें ही हमने कई मिस्टेक करी है। 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, कैलकुलेटर है क्या? कैलकुलेटर से कर लेते हैं, देख लेते हैं हम कि 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इजिकल टू आया 614.125, बिल्कुल सही है ये भी। फिर 8 छंग 48 कर दिया, ये भी ठीक है। फिर हमने 6 इसमें 48 ऐड करा है, प्लस 48, तो ओहो यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। ये आता 662.125, यहाँ पर ये 622 लिख दिया ना मैंने गलती से, तो ये 662.125 आता। फिर जो है जब हम इसे डिवाइड करते, डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा आंसर आता 220। ये जो है यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने। तो हमारा आता है 1.57, तो बाहर चल ही रहा है सही, और यहाँ पर आता है हमारे पास 220.708, और फिर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1.57 से, तो हमारा आंसर आएगा कितना, 346.5 समथिंग समथिंग। तो ये इतना पानी जो है इसके अंदर आएगा भाई, टोटल इस बर्तन के अंदर। और बच्चे ने क्या बताया था, बच्चा बता रहा था 345 सेंटीमीटर क्यूब, करीब में ही था बच्चा बेचारा। हम लोगों से गलती हो रही है तो वो बच्चा भी क्या करेगा। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर पॉइंट लगाने में हासिल नहीं लिए थे शायद मैंने, जो हमारे हासिल आए थे 6 4 10 हासिल 1, तो यहाँ पे ऐड करने की वजह से हमारी कैलकुलेशन गलत हुई। आप लोगों को ध्यान से करना है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेटर से करा तो 346.512 आंसर आ रहा है, और जो हमारे इस बच्चे ने निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें ये बताना है कि उसका उत्तर है सही है या नहीं। तो हम कहेंगे कि उसका बच्चे का उत्तर सही नहीं है, उसने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो अतः हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल हम नए सवाल, नए इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन से। 2 4 ही क्वेश्चन है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, तो फिर कल मिलते हैं। आप लोगों को ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, बोरिंग होती है लेकिन आपको करनी पड़ेगी एग्जाम में आएगा तो। वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं होती, सिंपली कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए हो, आपसे कैलकुलेशन नहीं देखी जाएगी, आपका देखा जाएगा लॉजिक, क्या आप लॉजिक सही से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। ठीक है, थैंक यू।